लोग जुड़िए क्लास से, जल्दी जल्दी जुड़िए। चलिए टाइम हो गया क्लास का, जल्दी से आप सब लोग क्लास आइए। ठीक है, आइए, लाइक बटन भी दबाइए। चलिए चलिए, इससे पहले हमने आपदा आपदा चलना शुरू किया था क्लास 10, ठीक है ना, ज्योग्राफी का आपदा, जिसमें हम सब 5 चैप्टर लगातार कर चुके थे। ठीक है, जस्ट अभी हम सब छठे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो छठे चैप्टर में आता है क्या, आपदा और सह अस्तित्व। तो छठे चैप्टर का हम सब आपदा और सह अस्तित्व 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगले दिन अर्थात कल से हम सब वर्णिका लेकर के चलना शुरू करेंगे। जो पूरा आपदा हमने बताया उसमें 12 से 15 मार्क्स का एग्जाम में अवश्य होगी, लगभग 20 प्रश्न तो आपको जरूर नजर आएंगे, और 400 प्लस अगर नंबर जाना है तो एकदम तैयारी और ग्रुप डिस्कशन में भी जुड़िए और लगातार क्लास में भी जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए लगातार क्लास में बने रहिए। पहला प्रश्न पे हम सब चलते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा, जल्दी से ये कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा बाबू, सभी लोग जुड़ जाइए। लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, लाइक भी दबाइए और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए कि जो लोग क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप अवश्य बताइए कि ग्रुपिंग डिस्कस की क्लासें चलती है। ठीक है, और हम सब लोग क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रश्न आते हैं, पहले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये है पहला प्रश्न। जैसे सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप, तो इसमें जो है आतंकवाद है वह क्या है, जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए हमने आपदा को दो भागों में बांटा था, आपदा को दो भाग में, एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानवीय आपदा। ठीक है, अब प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के कारण उत्पन्न हो, ऑप्शन ए का कहना है सुनामी, तो क्या सुनामी मानव का देन है, नहीं। बी का कहना है बाढ़, तो क्या बाढ़ मानव का देन है, नहीं। सी का कहना आतंकवादी, देखिए आतंकवाद मानव ही होते हैं, वो भगवान का बनाया हुआ नहीं होता, इसीलिए यह मानवीय आपदा होगा और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप सब लोग आंसर कमेंट अवश्य कीजिएगा ए बी सी डी करके। ठीक है, चलिए दूसरी प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है, अगर बताना है कौन प्राकृतिक आपदा है जो बताना है। जैसे आग लगना क्या प्राकृतिक आपदा है, बम विस्फोट दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा भूकंप हो गया, और चौथा रासायनिक दुर्घटना हो गया। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी क्यों होगा सही आंसर, जो देख लीजिए। आग लगना, क्या आग लगना प्रकृति का देन है, नहीं, मानव का देन है। आग कोई बच्चे लगाएंगे, घर में लगाएंगे, बिजली के कारण लगेगा, गैस विस्फोट के कारण लगेगा। बम विस्फोट करना प्रकृति का देन नहीं है, कोई मानव ही बम विस्फोट करेगा। भूकंप, भूकंप एक प्रकृति का देन है, क्योंकि पृथ्वी को हिलाना किसी की बस की बात नहीं है, और जब तक पृथ्वी के अंदर स्थित प्लेट नहीं हिलेगा तब तक भूकंप तो आएगा नहीं। क्योंकि भूकंप क्या आप और हम ला सकते हैं क्या, अब ये गोला थोड़ी है जो इसको पकड़ के ऐसे हिला देंगे, पृथ्वी है सर, पृथ्वी को हिलाना प्रकृति का देन है, इसीलिए भूकंप प्राकृतिक आपदा होगा। और ये प्रश्न प्राकृतिक आपदा ही पूछा था, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। क्या करा, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि हम उस जगह से बिलोंग करते हैं जहां बार बार भूकंप के झटके आते हैं, क्या हम उस जगह पर क्या करेंगे, कैसा मकान बनाएंगे, अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। अब एक बात बताइए, जिस क्षेत्र में भूकंप अगर बार बार आकर के सता रही है वहां पर मकान होना चाहिए कैसा, सही आंसर क्या हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। अर्थात अगर जब जिस क्षेत्र में भूकंप आती है तो आयताकार होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अंडाकार घर नहीं बना सकते, इस तरीके से घर बनाएंगे क्या, अंडाकार ऊपर गुंबज की तरह नहीं, त्रिभुजाकार भी नहीं बनाएंगे, चौकोर भी नहीं बनाएंगे, आयताकार मकान बनाएंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले चौथे प्रश्न पे देखिए क्या कह रहा, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है। अब एक बात बताइए, भूस्खलन उसको कहते हैं हिमालय, हिमालय के तराई क्षेत्र से, मतलब हिमालय के ऊंचे वाले स्थान से मिट्टी खिसक करके आएगा और नीचे सड़क वगैरह जाम कर देगा और तबाही मचा देगा। अब उस जगह पर हम सबका जो मकान है वह कैसा है, ऑप्शन ए का कहना है उचित,
ऑप्शन बी का कहना अनुचित, और सी का कहना लाभकारी, और डी का कहना है उपयोगी। तो उस जगह पर जो मकान होंगे, जो आयताकार ढलान वाले क्षेत्र पर, वहां पर अनुचित मकान होगा, क्योंकि मकान उचित नहीं होंगे। अभी वहां से अगर पहाड़ या मिट्टी गिरे तो मकान को तोड़ते हुए सड़क जाम करेगा, नदी तबाही कर देगा। अगर उस बगल से नदी का पानी अगर आ रहा है तो उस पानी को रोक देगा, उसके कारण अगल बगल क्षेत्र में बाढ़ आ जाएंगे। तो बहुत सारे कारण है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1947 ईस्वी की गर्मियों की बाढ़ में बांग्लादेश के लगभग कितने लोग को क्षतिग्रस्त उठाना पड़ा था। अर्थात 1947 में गर्मी में बाढ़ में बांग्लादेश में लगभग कितने लोग को क्षति उठाना पड़ा था। ऑप्शन ए 3,60,000, ऑप्शन सी 3,60,000 करोड़, ऑप्शन डी 4,60,000 और ऑप्शन डी 4,60,000 करोड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3.60 करोड़। इतने करोड़ रुपए का हमें क्षतिग्रस्त उठाना पड़ा था। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, बाढ़ से संभावित क्षेत्र, अर्थात जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है, क्या बाढ़ से संभावित क्षेत्र से बचाव के लिए समुद्र तट या नदी से कम कितनी दूरी पर हमें मकान बनाना चाहिए। अगर हम समुद्र के किनारे हैं या नदी के किनारे अपना घर बनाना चाहते हैं तो वह समुद्र से कितनी दूरी पर घर बनाना चाहिए। ऑप्शन ए 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर या 250 मीटर। तो हमें उस जगह पर ऑप्शन डी हमारा सही है कि नदी हो या समुद्र हो, आप वहां से 250 मीटर की दूरी पर घर बनाना उचित होगा। अगर उसके नजदीक आप बनाते हैं तो वह अनुचित मकान होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक कौन सा, अर्थात भूस्खलन के सबसे बड़े जिम्मेवार क्या है। ऑप्शन ए खड़ी ढलान, ऑप्शन बी खराब जल निकासी, ऑप्शन सी भूकंपीय गतिविधि या ऑप्शन डी अकुशल खुदाई। तो देखिए अकुशल खुदाई के कारण भूस्खलन होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पहाड़ी क्षेत्र में हम सब खोद उड़ के एक सुरंग ले जाना चाहते हैं और वह सुरंग अगर हम ज्यादा खोद दें तो उससे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, वो पूरी पहाड़ बैठ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अकुशल खुदाई। चलिए अगले प्रश्न क्या है, भूस्खलन का अर्थ क्या होता है। भूस्खलन का अर्थ क्या होता है, जमीन का अनुउपजाऊ होना, धरती का हिस्सा जमीन का खिसकना और इनमें से कोई नहीं। तो भूस्खलन का सही अर्थ ऑप्शन सी होगा, जमीन का खिसकना। ठीक है अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुजरात के भुज में कब भूकंप आया था। क्या ऑप्शन दिया, गुजरात के भुज में कब भूकंप आया था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 2000 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2001 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2002 को और ऑप्शन डी 26 जनवरी 2003 को। तो गुजरात के कच्छ में भूकंप 26 जनवरी 2001, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं और प्रश्न देखिए क्या दिया गया है बाबू। प्रश्न देखिए दे रहा है, भूकंप के दौरान कैसे इमारतें अपेक्षाकृत अधिक कंपन करती है। मतलब जब भूकंप आता है तो कौन से मकान अधिक कंपन करता है, ऊंची, नीची, चौड़ी, दूर दूर पर। तो सबसे ऊंचा मकान अधिक कंपन करता है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंडियन प्लेट के खिसकने की दर क्या है। ऑप्शन ए 1 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, सी का कहना है 3 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष और डी का कहना है 4 से 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। तो सही आंसर 3 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसक रहा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें कौन मानव जनित आपदा है। आतंकवाद, युद्ध, सांप्रदायिक दंगे, इनमें से सभी। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, आतंकवाद, युद्ध या दंगा हो, यह सभी मानवीय आपदा होगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत सरकार ने भवन निर्माण संहिता कब बनाया। 1981 में, 1982 में, 1980 में, 1984 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1983 ईस्वी। अर्थात भारत सरकार ने भवन निर्माण संहिता
1983 ईस्वी में बनाया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा, बाढ़ से अधिक हानि होती है किसे, फसल को, पशु को, भवन को या सभी। तो बाढ़ से जो हानि होगा वो सभी को होगा, फसल को भी होगा, पशु को भी होगा, भवन भी गिर सकता है। लेकिन अगर बाढ़ से सबसे ज्यादा हानि पूछे तो बाढ़ से सबसे ज्यादा हानि फसल को होगा। ठीक है, आई होप आप सब लोग समझ रहे हैं। क्या आवाज जा रही है करण बाबू, आवाज आप सुन पा रहे हैं? चलिए आवाज आप सुन रहे हैं क्या करण? आंसर कमेंट किया कीजिए आप सभी लोग, इससे ऊर्जा वाहन मिलेगी, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाया जाने का प्रयास किया करेंगे। ठीक है, आप एनर्जी हमें दीजिएगा तब ना। जल्दी से लाइक बटन तो दबा दीजिए, पहले आप सब लोग लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, फटाक से एकदम लाइक बटन दबा दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, लाइक भी दबा दिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा। अगले प्रश्न देखते हैं, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय स्वशासन, स्वयं सेवक संगठन, गांव या मोहल्ले लोग या इनमें से सभी। तो आपदा जब आती है और आपदा से जब बचाव करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इनमें से सभी लोग, स्थानीय प्रशासन भी, स्वयं सेवक संगठन भी, गांव एवं मोहल्ले के लोग भी। इसीलिए आपदा के समय में सभी लोग हम सबको मदद करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमने आपदा का छठा चैप्टर काफी छोटा था, ठीक है, इसीलिए इसका भी डिस्कस हम सब क्या किए, कर लिए। ठीक है, अब हम सब कल से क्या क्लास चलेंगे, वर्णिका को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो वर्णिका क्लास में तहलका चलेगी पर एक दिन। देखिए चैप्टर छोटा हो या बड़ा हो, जैसे आज का चैप्टर छोटा था इसीलिए हम सब 12 मिनट में ही निपटा लिए। ठीक है, कल वर्णिका के चैप्टर पर चलेंगे। तो वर्णिका का चैप्टर अगर चलेंगे तो देखिए वर्णिका का हमारे पास जो वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस प्रश्न की संख्या हमारे पास अवेलेबल है। जो हमने प्रश्न आपके लिए लाना चाहते हैं, देखिए उस प्रश्न को हम आपको बता देते हैं। वर्णिका कहाँ गए जी? तो वर्णिका का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे पास है वो प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए वर्णिका ये तो व्याकरण चल रहा है और वर्णिका का हो गया, फिर वर्णिका गोधली। सब तो पहले हम सब हिंदी का वर्णिका ही निपटाएंगे, उसके बाद हम सब चले जाएंगे किस में, उसके बाद हम सब चले जाएंगे साइंस में चले जाएंगे, प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन में तहलका मचाएंगे। ठीक है ना, प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन में चलेंगे। लेकिन पहले, इससे पहले वर्णिका एक छोटी कहानी है, उस छोटी सी कहानी को हम सब कंप्लीट कर लेंगे। कहाँ चला गया सर? यही होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो सेट का प्रश्न है, चलिए हिंदी का है। ये तो गोधुली है, वर्ण विचार विश्लेषण वाक्य। चलिए फिर भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा वो प्रश्न कहीं जाने वाला नहीं है, उससे एग्जाम में कहीं आपसे पूछने जाने वाला नहीं है। जितना प्रश्न हम देंगे ना, जितना प्रश्न हम देंगे वही प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है, तो वर्णिका का पाठ का फिर इंतजार करना है। हम सब लोग कल ही 8-10 में हम सब जुड़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम सब आपदा का तो 10 से 12 नंबर क्या कर लिए, एकदम एग्जाम में एकदम 12 नंबर कंप्लीट हुआ। प्रश्न की संख्या 20 रहेगी। अगर आप आपदा का सही से कंप्लीट अगर किए हैं सभी वीडियो तो 20 प्रश्न हैंडल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में इतना ही, बाकी अगले दिन का इंतजार कीजिए। बहुत अच्छा जुड़े रहने के लिए चलिए धन्यवाद। चलिए गुड नाइट सभी लोगों को, फिर से क्लास में जुड़े रहना है अगले दिन भी। चलिए।